रात के 11 बज रहे थे और रितिका अकेले सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी। उसके दोनों तरफ दूर दूर तक जंगल फैले हुए थे। रितिका बार बार पीछे भी पलटकर देख रही थी और फिर चलती जाती। आज इतनी देर हो गई कि मुझे ऑटो तक नहीं मिला। एक तो पूरा दिन ऑफिस में बॉस ने खराब कर दिया। ऑलरेडी सर दर्द कर रहा है और अब पैर भी दर्द करने लगे। कुछ कदम चलने के बाद अरे हाँ, याद आया, राहुल कुछ कह रहा था। यहाँ आगे कोई बरगद का पेड़ है, वहाँ से शॉर्टकट है जो सीधा हमारी कॉलोनी के पीछे वाली गली में निकलता है। मैं एक काम करती हूँ, शॉर्टकट ले लेती हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगी, वरना तो मैं अगली सुबह ही घर पहुँच पाऊंगी। कुछ आगे जाकर ही रितिका को बहुत ही बड़ा और घना बरगद का पेड़ दिखा और उसे देखकर रितिका खुशी से बोली, बस यहीं से जाना है। वह तुरंत बरगद के पेड़ से लगे पगडंडी पर चल पड़ी जो जंगल के बीच से होकर गुजरती थी। आधे रास्ते पर आने के बाद रितिका को डर लगने लगा था। उसे लग रहा था जैसे दोनों तरफ जंगल से कई जोड़ी आंखें उसे घूर रही है। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। रितिका के बढ़ते कदम अचानक थम गए और उसने पीछे पलटकर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई साया बड़ी तेजी से गुजरा हो। रितिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। वो अपने कदम तेज तेज बढ़ाती जा रही थी। तभी उसे बाइक की आवाज सुनाई दी। इस वक्त यहाँ बाइक की आवाज सुनना रितिका के लिए बहुत हैरानी की बात थी। लेकिन पीछे देखा तो पीछे से एक बाइक आ रही थी और वो बाइक रितिका के कुछ आगे जाकर रुकी और बाइक से उतरा एक बड़ा ही गुड लुकिंग सा लड़का। पहले तो रितिका को घबराहट हुई, लेकिन फिर उसने सोचा चलो कोई इंसान तो दिखा। तब तक वो लड़का चलता हुआ रितिका के पास आ चुका था और उसने कहा, आप रात के इस वक्त ऐसी जगह पर क्या कर रही हैं मिस? मेरा नाम रितिका है, मैं आईटी कंपनी में काम करती हूँ। दरअसल आज मुझे लेट हो गया तो मुझे कोई सवारी नहीं मिली और यहाँ से शॉर्टकट है, इसलिए मैं यहाँ से आ गई। इतना कहते कहते रितिका को अचानक से तेज ठंड का एहसास होने लगा। वो अपना हाथ सहलाते हुए अपने मन में बोली, अचानक ठंड कैसे हो गई? अब तक तो सब ठीक था। इतने में वो लड़का मुस्कुराता हुआ अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मेरा नाम बादल है। इत्तेफाक से आज मुझे भी देर हो गई थी तो मैं भी शॉर्टकट के चक्कर में इधर से जा रहा था। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। वैसे ये रास्ता रात के वक्त अकेले आने जाने वालों के लिए ठीक नहीं है, जमाना बहुत खराब है। आइए मैं आपको आगे तक छोड़ दूं। पहले तो रितिका को लगा मना कर दे, ऐसे किसी अनजान के साथ जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसे सुनसान जंगल में जानवरों का शिकार बनने से तो अच्छा है कि किसी अजनबी के साथ आगे तक चली जाए। रितिका बादल के साथ उसकी बाइक पर बैठ गई। रास्ते भर बादल अपने बारे में बताता रहा। उसने बताया कि वो जमींदारों के खानदान से है। उसके घर वाले शहर में नौकरी करना, अपने गांव से दूर रहना इन चीजों को पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि वो गांव आकर जमींदारी संभाले। लेकिन बादल को अपना करियर बहुत प्यारा था, इसलिए वो अकेला ही यहाँ रहता है और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता है। बादल अकेले ही बोलता जा रहा था। उसने जरा सा पीछे मुड़कर देखा तो रितिका उसकी पीठ पर सर लगाए अपनी आंखें बंद कर शायद वो सो गई थी। तभी बादल ने अचानक से बाइक को ब्रेक लगाया और ब्रेक लगने से रितिका हड़बड़ाकर उठी। आंखें खोलते ही रितिका ने जो सामने देखा उससे वो कांप उठी। उसने देखा कि बाइक के आगे एक लाइन से कई काले साए खड़े हैं। वो सब सर से पैर तक काले लबादे में थे, सिर्फ उनकी लाल आंखें चमकती ही दिख रही थी। यह देख रितिका कांप उठी। उसने बादल का हाथ पकड़ते हुए कहा, बादल ये सब क्या है? इसलिए मैंने तुमसे कहा था ये जगह रात में अकेले जाने आने के लिए ठीक नहीं है। बादल की आवाज में अजीब सी दर्द थी। रितिका ने बादल की आंखों में देखा तो रितिका के देखते ही देखते बादल की आंखें भी लाल होकर चमकने लगी थी और ये देखकर रितिका चीख पड़ी और चीखती हुई बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह जब रितिका की आंख खुली तो वो अपने घर में थी। अपने बेडरूम में रितिका हड़बड़ाकर उठी और चारों तरफ देखकर बोली, मैं घर कैसे आ गई? और वो बादल, वो काले साए। इतने में रितिका की मम्मी कमरे में आई और बोली, अब कैसी तबीयत है? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं घर कैसे आई? मैं तो हाँ, तुम तो जंगल में बेहोश पड़ी हुई थी। वो तो भला हो उस लड़के का, क्या नाम बताया था उसने अपना? हाँ, बादल। कह रहा था तुम उसे जंगल में मिली थी और उसने तुम्हें लिफ्ट दी। अपनी बाइक से लेकर आ रहा था और तुम बाइक पर ही सो गई थी और फिर एकदम से चीखने लगी और चीख कर बेहोश हो गई। बहुत डरा हुआ था बेचारा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए।
उसने बताया कि तुम्हारी आईडी पर तुम्हारे घर का एड्रेस लिखा था। उसकी मदद से वो तुम्हें घर तक छोड़ने आया। लेकिन बेटा एक बात कहूँ, किसी भी इमरजेंसी में जंगल से मत आया करो। तुम नहीं जानती उस जंगल के बारे में कैसी कैसी अफवाहें उड़ती हैं। कहते हैं वहाँ रक्त चूसों का साया है, जिन्हें तुम अंग्रेजी में वेम्पायर कहती हो। अगर तुम्हारे साथ बादल नहीं होता तो जाने क्या होता। रितिका की मम्मी उसके कमरे से चली गई, लेकिन रितिका अभी भी हैरान परेशान सी बैठी थी। क्या वाकई वो नींद में सपना देख रही थी? उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, किसी अनजान नंबर से। रितिका ने देखा तो उस पर लिखा हुआ था, आज शाम मैं तुम्हारा इंतजार उसी बरगद के पेड़ के पास करूंगा, बादल। यह देखकर रितिका हैरान थी कि बादल के पास मेरा नंबर कैसे आया। रितिका को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। उसे बादल कुछ सही नहीं लग रहा था और उसने सोचा, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? पहले से मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसने निकाल ली हो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि आज मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगी। यह फैसला करके रितिका चुपचाप घर में पड़ी रही। उसी रात खाना खाने के बाद जब रितिका अपने कमरे में आई तो उसे लगा जैसे उसके बालकनी में कोई है। पहले रितिका को लगा कि शायद हवा में पर्दा हिला है, लेकिन उसे जब कोई साया नजर आया तो वो धीरे धीरे बालकनी के खिड़की की तरफ बढ़ी। एकदम से बादल सामने आया और बादल को देखकर, इससे पहले कि रितिका चीखती, बादल ने रितिका के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, श्श, चीखना मत, वरना तुम्हारे घर वाले मुझे पीट देंगे। तुम यहाँ इस तरह से चोरों की तरह मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैंने तो तुमसे कहा था आज शाम मिलना, तुम आई नहीं तो मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आ गया। अच्छा, कल रात ही तो तुम मुझसे मिले हो और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही थी कि तुम मेरे घर ही आ गए। बादल रितिका को गौर से देखता हुआ बोला, नहीं रितिका, कल से तो तुम मुझे जानती हो, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। यह सुनकर रितिका हैरानी से बादल की तरफ देखती रही और बादल ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद बादल ने अपने फोन में रितिका की ढेरों तस्वीरें दिखाई जो काफी पुरानी थी। तो जाहिर सी बात थी, बादल रितिका के पीछे बहुत पहले से था। और बादल आगे बोला, मैं कल भी तुम्हारे सामने नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। तुम जैसी पढ़ी लिखी शहरी लड़की भला मुझ जैसे गांव के लड़के को क्यों पसंद करोगी? लेकिन कल जब तुम्हें मुश्किल में देखा उस जंगल में, तो रहा नहीं गया। बादल की बात सुनकर रितिका हैरान भी थी और उसके चेहरे पर शर्म की लाली भी दिख रही थी। मैं तुमसे कल कॉफी शॉप में मिलती हूँ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे और सच में तुम्हारी पिटाई हो जाए। चले जाओ। जाते हुए बादल ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर रितिका को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। इतना कहकर बादल जिस तरीके से आया था उसी तरीके से गैलरी से होता हुआ कहीं गायब हो गया। रितिका ने जब वो बॉक्स खोला तो बहुत ही सुंदर सा हार्ट बना हुआ था, जिसमें रितिका की मुस्कुराती हुई फोटो थी और उसमें लाइटिंग और म्यूजिक ऐड किया हुआ था। रितिका काफी देर तक मुस्कुराती हुई उसको देखती रही। शाम को जब वो कॉफी शॉप में पहुंची तो बादल पहले से उसका इंतजार कर रहा था और उसे देखकर रितिका बोली, तुम काफी देर से वेट कर रहे हो? काफी देर से नहीं, काफी सालों से। रितिका शर्मा कर मुस्कुरा उठी और फिर अपने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालकर, कल तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लूं। ये तुम्हारे लिए। बादल एक्साइटेड होता हुआ उस गिफ्ट को लेकर खोलने लगा और खोलकर देखा तो सिल्वर के पेंडेंट से बना बादल का नाम लिखा हुआ था। उस पेंडेंट को हाथ में लेते ही वह बादल के हाथों से छूट गया। क्या हुआ? बादल जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ बोला, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। इतना कहकर बादल ने जल्दी से वो लॉकेट अपने जेब में रख लिया और अपना हाथ पीछे कर लिया। बादल का हाथ पूरी तरीके से जला हुआ था। रितिका को बादल कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, इतना कहकर वो बड़ी तेजी से चला गया। रितिका को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। रितिका के पास से निकलकर बादल हवा की तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। वह उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और अजीब तरीके से आवाज निकालने लगा। बादल की आवाज के साथ ही वहां कई काले साए मौजूद हो गए। उन सब ने बादल को घेर लिया और बादल अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, चांदी, चांदी छुआ है मैंने। वह काले साए बादल के इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगे और फिर उसे घेर कर उसके ऊपर झुक गए। बादल उनके बीच में कहीं छुप जा गया और थोड़ी